जहां हम जीते वहां तो भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं। आप देख लीजिए, गिनती देख लीजिए उनको क्या वोट्स आए हैं। 10 से 20% ही हेर फेर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। जांच जब हो जाए कि ईवीएम में गड़बड़ी थी कि नहीं, सच्चाई क्या है, उसके बाद उजागर होगा। इसलिए रणनीति जो अभी है उस पर बात कीजिए कि इंडिया गठबंधन बना है 2024 के लोकसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री जब पार्टी नहीं रहेगा फिर प्रधानमंत्री कैसे? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुए, परिणाम क्या कुछ आया आप सभी लोग जानते हैं, पर दबाव बनाया जा रहा है अब कांग्रेस पार्टी पर। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता है, विधायक है अजीत शर्मा। दबाव बन रही है आप लोगों पर? नहीं, कोई दबाव नहीं है। हम लोग तो चुनाव अच्छे ढंग से लड़े और हार जीत तो चुनाव में होता है, लेकिन यहाँ पे जो हार भी है, आप जब वोट तीनों स्टेट का कैलकुलेट करेंगे, कांग्रेस को कितना आया, बीजेपी को कितना, उससे हम अधिक वोट हम लिए हैं फिर भी। लेकिन मेरा मानना है कि जो हार हुआ है उसका मुख्य कारण ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन देखिए, यूएस ऐसा, यूनाइटेड स्टेट ऐसा इतना डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ भी आपका ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है, वहाँ बैलेट पेपर से होता है। और ईवीएम मशीन क्या है कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड है, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, इसलिए उससे हुआ है। लेकिन जनता दुखी है इस हार से। और आपको बता दें, कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। चिंता इस बात का है कि हम लोग जो महंगाई रोकना चाहते थे, हम लोग जो युवकों को रोजगार देना चाहते थे, महिलाओं को सम्मान मिले, देश की एकता को बचाना है, उसके चलते हम लोग चुनाव लड़े थे और हम लोग देश का विकास चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर खुशी का लहर उनमें है तो इसके लिए मैं क्या बता सकता हूँ। आप ईवीएम को लेकर बोल रहे हैं, पर आप भी एक जगह पे चुनाव जीते हैं, वहां भी चुनाव ईवीएम से ही हुआ था। ईवीएम का मतलब ये नहीं है कि टोटल वोट आपका ट्रांसफर होता है। ईवीएम का मतलब है कुछ परसेंटेज वोट इधर उधर जाता है। जहां हम जीते वहां तो भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं। आप देख लीजिए, गिनती देख लीजिए उनको क्या वोट्स आए हैं। इसलिए आप ये मत कंपेयर मत कीजिए कि वहां भी ईवीएम में 10 से 20% ही हेर फेर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब कोई जानता है कि सॉफ्टवेयर में क्या काम हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है, ऐसे जांच का विषय है, जांच जब हो जाए कि ईवीएम में गड़बड़ी थी कि नहीं, सच्चाई क्या है, उसके बाद उजागर होगा। पर अब तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के वो चेहरे पर वोट नहीं पड़ रहे हैं। जो नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने चले थे, जनता उसको बंद कर दी। ये उनकी सोच गलत है। आपको फिर मैंने कहा कि तीनों स्टेट में अगर वोट कैलकुलेट कर लीजिए तो कांग्रेस पार्टी को अधिक वोट आया है। कौन, भारतीय जनता पार्टी से ये बात उनको करना चाहिए, महंगाई क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, युवकों को जो वादा किया रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे। सरकार बना रहे बीजेपी के लोग तो सवाल तो उठाएंगे ना भाई कि राहुल गांधी के चेहरे पे वोट नहीं पड़े, तभी तो आप लोग पिछड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वोट एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, कांग्रेस की विचारधारा पे वोट पड़ता है, कांग्रेस के सिद्धांत पे वोट पड़ता है। वहां कौन मुख्यमंत्री, आप बताइए कि काम गहलोत साहब ने काम अच्छा नहीं किया, योगेश बघेल साहब जो मुख्यमंत्री थे काम अच्छा नहीं किया। लेकिन संजोग है कि ईवीएम भी खेल है और थोड़ा जनता भी की है। लेकिन मैं मानता हूं कि जनता कांग्रेस के साथ थी। यह दुर्भाग्य कि हम लोग सरकार नहीं बनी। लेकिन आपको बता दें, 2024 के चुनाव में हम लोग उसी सीख के साथ बड़े कड़ेती से चुनाव लड़ेंगे। और जब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, हमको लगता है कि सभी लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। पर अब इसी इंडिया गठबंधन के लोग कांग्रेस पार्टी पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम लोगों पर भरोसा नहीं किया, क्षेत्रीय दलों पर भरोसा नहीं किया, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। भाई देखिए, इसका बोलने का कोई क्या बोल रहा है मैं सुना नहीं हूँ, आप पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसा आप ही के सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी के नेता ने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी बैठक है, 17-18 को किसी दिन बैठक होगा। उसके बाद 2024 हम लोग लड़ने की बात की है। इंडिया गठबंधन बना है 2024 में लड़ने का। ये बात बता दें आपको, लोकसभा लड़ने के लिए बना है, स्टेट में लड़ने के लिए रणनीति तय नहीं हुई थी। इसलिए रणनीति जो अभी है उस पर बात कीजिए कि इंडिया गठबंधन बना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और लोकसभा चुनाव में हमें पूर्ण उम्मीद है कि सभी हम लोग मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। क्या प्रधानमंत्री को हटा दीजिएगा? प्रधानमंत्री जब पार्टी नहीं रहेगा फिर प्रधानमंत्री कैसे पार्टी ही नहीं रहेगा। पार्टी ही सत्ता में नहीं रहेगी तो प्रधानमंत्री को कैसे बनेंगे? नरेंद्र मोदी जी कोई हटाना कह है। रहे हैं अबरी बार 400 के पार। कौन कह रहे हैं? भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा लोग हमेशा कहते हैं। एक बार चुनाव तो होने दीजिए इस बार, उसके बाद आप देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पूरी परेशान है, युवक लोग नौकरी नहीं मिले उससे परेशान है, महंगाई से परेशान है। और देश की एकता और अखंडता को रोकने के लिए, एक रखने के लिए हम लोग बिल्कुल मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक थे अजीत शर्मा, क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव। धन्यवाद।